Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we will be discussing the important points of current affairs of 18 October 2024. ये इस वीडियो में हम लोग 18 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी और इससे सीखने को भी मिलेंगी। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एसएससी हो या फिर स्टेट एसएससी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग का ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें भी रहता है। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा, इसमें सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हनुमान स्टडीज के वेबसाइट पे जाकर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 18 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। ओके, तो हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और फैक्ट्स एक्सप्लेनेशंस लाते रहता है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक, करंट अफेयर्स ऑफ 18 अक्टूबर 2024। Our first point is कि innovative method for delivering TB medicine directly to the brain। टीबी दवाओं को सीधे मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए नवोन्मेषी विधि। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू डिलीवर ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन डायरेक्टली टू द ब्रेन। शोधकर्ताओं ने ट्यूबरकुलोसिस दवा को सीधे मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। तो टीबी का दवा को सीधे मस्तिष्क में पहुंचाया जा सके तो इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका डेवलप किया है। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि दिस मेथड हेल्प्स ओवरकम द चैलेंजेस पोज्ड बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर। बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो इसके थ्रू जो है पहले चुनौतियां आया करती थी, तो इसके उसको हेल्प करने इसमें हेल्प करेगी ये। विच यूजुअली प्रिवेंट्स इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू द ब्रेन। यह विधि रक्त मस्तिष्क बाधा बीबीबी दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर को की चुनौतियों को पार करने में मदद करती है, जो आमतौर पर दवाओं के मस्तिष्क तक प्रभावी वितरण को रोकती है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बीबीबी जो है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये दवाओं को, जो भी हम लोग दवा ओरली लिया करते थे तो उस पर मस्तिष्क पे ज्यादा असर रहेगा। ये जो रिसर्चर्स ने नया तरीका ढूंढा है टीबी का इलाज के लिए। राइट, नेक्स्ट इज कि ट्रेडिशनल टीबी ट्रीटमेंट्स ऑफन फेल बिकॉज हाई डोजेस ऑफ ओरल एंटी टीबी ड्रग्स डू नॉट रीच सफिशिएंट लेवल्स इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो पारंपरिक टीबी उपचार अक्सर असफल होते हैं क्योंकि मौखिक टीबी एंटी टीबी दवाओं की उच्च खुराक मस्तिष्क में पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मोहाली। तो मोहाली के साइंटिस्ट, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, मोहाली में स्थित है ये इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने यूज टाइनी पार्टिकल्स मेड फ्रॉम चीटोस्टैन टू ट्रांसपोर्ट द टीबी मेडिसिन थ्रू द नोज डायरेक्टली टू द ब्रेन। मोहाली के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चीटोसन से बने छोटे कणों का उपयोग करके टीबी दवा को नाक के माध्यम से सीधे मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए एक प्रणाली विकसित की। ठीक है, तो ये मोहाली के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट के द्वारा इस तकनीक को फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है। Next is this innovative delivery system could also be used to treat other brain conditions such as degenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's, brain tumors and infections। यह नवोन्मेषी वितरण प्रणाली अन्य मस्तिष्क स्थितियों जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों, मस्तिष्क ट्यूमर और संक्रमणों के इलाज में भी उपयोग की जा सकती है। ये जो नया तरीका खोजा गया है टीबी के इलाज के लिए, और ये खोजा गया है साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये पुराना तरीका जो था वो सफिशिएंट नहीं था कि पूरे तरीके से उपचार किया जा सके, लेकिन इस तरीके से ज्यादा सफल तरीके से उपचार किया जा सकेगा टीबी का। और तो एक्सप्लेनेशन था हमारे फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट इज कि इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर एट एयरपोर्ट। भारत में पहले स्वशक्ति प्राप्त इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का शुभारंभ। ठीक है, फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर एयरपोर्ट का लॉन्च किया गया भारत में, और इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील्ड पवन चित्र द फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में पहले एयरपोर्ट आधारित स्वशक्ति, ठीक है, सेल्फ पावर्ड है ये, प्राप्त इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सुविधा पावन चित्र का शुभारंभ किया गया। इसका नाम क्या दिया गया इस टेक्नोलॉजी का? तो पावन चित्र। ठीक है, ये जो है सेल्फ पावर्ड है ये इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग।
एयरपोर्ट के अंदर का जो हवा का गुणवत्ता रहेगा तो उसको मॉनिटर करेगा ये पवन चित्र। और इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द अनवीलिंग टुक प्लेस एट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उद्घाटन किया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 17 अक्टूबर 2024 को। ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा तिरुवनंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। The air quality monitor operates off grid and is powered by indigenous solar cells। यह एयर क्वालिटी मॉनिटर ऑफ ग्रिड है और इसे स्वदेशी और कोशिकाओं द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये मॉनिटर ऑफ ग्रिड है, मॉनिटर के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन सेकंड पॉइंट का, जो कि इनॉग्रेशन हुआ है इंटरनेशनल तिरुवनंत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे सेल्फ पावर्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी का। थर्ड पॉइंट इज की इनॉग्रेशन ऑफ आरोहा 2024 फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक आयुर्वेदा। आरोहा 2024 समग्र आयुर्वेद पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा टाइटल एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा आरोहा 2024। एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा आरोहा 2024 was inaugurated today on 17 October 2024 by Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud, DY Chandrachud, Honorable Chief Justice of India। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA का फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसका शीर्षक था समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में प्रगति और वैश्विक अवसर। तो इसका जो थीम था, इसका शीर्षक जो टाइटल था वो था ऑल आयुर्वेद, समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में प्रगति और वैश्विक अवसर, अरोहा। ठीक है, इसका थीम का ही उसका शीर्षक है, टाइटल का ही अरोहा जो है, इसका फुल फॉर्म हो गया कि एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा 2024। इसका उद्घाटन 17 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो कि चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनके द्वारा की गई। नेक्स्ट इज कि द कॉन्फ्रेंस फीचर्स 3-day वर्कशॉप्स एंड 15 साइंटिफिक सेशंस विद 400 रिसर्च पेपर्स प्रेजेंटेड। इस सम्मेलन में 3 दिवसीय कार्यशालाएं और 15 वैज्ञानिक सत्र शामिल हैं, जिसमें 400 से अधिक अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। Next point is the All India Institute of Ayurveda has a global presence in over 74 countries through academic and scientific collaborations। All India Institute of Ayurveda का जो 74 देशों में वैश्विक उपस्थिति है, अभी के समय में AIIA जो है ये 74 देशों में फैला हुआ है, जो शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोगों के माध्यम से है, और ये एकेडमिक और साइंटिफिक कोलैबोरेशंस मतलब पढ़ाने का भी काम कर रही है और रिसर्च की भी काम कर रही है, AIIA। ठीक है, तो इसी का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था आरोहा, तो इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी। ओके, our next point is कि collaborations include prominent organizations like the London School of Hygiene and Tropical Medicine, FIGZ Germany, AIST Japan, Western Sydney University Australia, UHN Canada and national institutes like IGIB, AIIMS, CSIR, IIT and others। सहयोग में ये जो कोलैबोरेशन हुआ है इस मीटिंग में, इस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो इसमें सहयोग में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, FIGZ जर्मनी, AIST जापान, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, UHN कनाडा और IGIB, AIIMS, CSIR, IIT जैसे राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हुए। और तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे थर्ड पॉइंट का, करेंट अफेयर्स ऑफ 18 अक्टूबर। Okay, next point is from the miscellaneous, which is the fourth point। miscellaneous हमारा fourth point है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया chaired a key consultation meeting with the Indian Olympic Association, National Sports Federation and National Sports Promotion Organization to discuss the draft National Sports Governance Bill 2024 in New Delhi on 17 October 2024। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठनों के साथ राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक। इस एक महत्वपूर्ण बैठक का ऑर्गेनाइजेशन किया गया डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय मिनिस्टर है। तो ये बैठक का आयोजन किया गया 17 अक्टूबर 2024 को। इस राष्ट्रीय बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय खेल महासंघ, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन और राष्ट्रीय खेल शासक विधेयक पे डिस्कशन के लिए, तो ये दैट इज टू ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, इसके लिए ये सब शामिल हुए इस बैठक में।
Okay, next is our fifth point, that is कि Union Minister Nitin Gadkari inaugurated the International Methanol Seminar and Expo organized by नीति आयोग in New Delhi on 17 October 2024. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिथेनॉल सेमिनार और एक्सपो का उद्घाटन किया। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके द्वारा जो है इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार और एक्सपो का ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेशन किया गया, और ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एक्सपो, इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एक्सपो, इसका उद्घाटन किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। और ये इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एक्सपो जो है और एक्सपो जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया 17 अक्टूबर को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमारे 5वां पॉइंट का। Our sixth point is कि वाल्मीकि जयंती is being celebrated across the country on 16 October 2024, marking the birth anniversary of Maharshi Valmiki, the author of the Ramayana, and revered as the Adi Kavi, the first poet of Sanskrit language. वाल्मीकि जयंती पूरे देश में 16 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। तो 16 अक्टूबर 2024 को वाल्मीकि जयंती मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर 2024 उस दिन वाल्मीकि जयंती तो वो मनाई गई। यह दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती का प्रतीक है, जो रामायण से रचयिता और संस्कृत भाषा के पहले कवि आदि कवि के रूप में पूजनीय है। तो इन्हें जो है आदि कवि भी कहा जाता है वाल्मीकि जयंती के दिन पे, सिर्फ वाल्मीकि जयंती के दिन पे नहीं। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है और वाल्मीकि जयंती सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर 2024 को। Okay, ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 6th पॉइंट का। अब 7th पॉइंट इज कि यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइन सतीश चंद्र दुबे, ठीक है, तो मिस्टर सतीश चंद्र दुबे अनवील्ड द फर्स्ट एवर कोल गैलरी एट द नेशनल साइंस सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन 17 अक्टूबर 2024। केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कोल गैलरी ये इंपॉर्टेंट टर्म, जिसमें कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया 17 अक्टूबर 2024 को नेशनल साइंस सेंटर में कोल गैलरी का उद्घाटन किया गया। और तो एक्सप्लेनेशन हमारे 7th पॉइंट का। अब 8th पॉइंट इज कि फॉर्मर वन डायरेक्शन सिंगर लियाम पेन एज 31 हैज पास्ड अवे फ्रॉम द फॉलिंग फ्रॉम अ होटल बालकनी इन ब्यूनोस एरीज अर्जेंटीना नियर द कासा सुर होटल इन पालेम्रो नेबरहुड। पूर्व वन डायरेक्शन गायक लियाम पेन वन डायरेक्शन एक बैंड है, तो उसके पहले के सिंगर थे। तो 31 वर्षीय लियाम पेन उनको ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के एक होटल के बालकनी से गिरने के बाद निधन हो गया। तो 31 वर्षीय थे लियाम पेन, वन डायरेक्शन के बैंड के सिंगर थे। उन्होंने प्लेमारो इलाके के कासासूर होटल के बाहर पाया गया, और ये जहां पे इनको गिरे हैं तो वो कासासूर होटल था प्लेमारो में, तो वहां पे इनका निधन हुआ है 31 वर्षीय लियाम पेन का। तो ये 8वां पॉइंट था हमारा। अब 9th पॉइंट इज कि खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI unveiled the logo and tagline for the first Kho-Kho World Cup set to take place in New Delhi next year from 17th to 19th January at the Indira Gandhi Stadium। खो-खो महासंघ ने नई दिल्ली में अगले साल 13 से 19 जनवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाली खो-खो विश्व कप का लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया। ये तो लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया गया खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनका लोगो और टैगलाइन खो-खो वर्ल्ड कप का अनावरण किया गया। ये खो-खो वर्ल्ड कप जो कि नई दिल्ली में होने वाला है 13 से लेकर के 19 जनवरी के बीच में, तो इसका लोगो और टैगलाइन का इनॉग्रेशन किया गया अभी। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 9th पॉइंट का। और दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ टुडेज, दैट इज ऑफ 18 अक्टूबर। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में इसका रेफरेंस लिंक दिया हुआ है, जिसे आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो हर पॉइंट्स का रेफरेंस लिंक उस क्लास में दिया गया है। दिस इज द एंड ऑफ करंट अफेयर ऑफ 18 अक्टूबर 2024। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सीखने को जरूर मिला है तभी आप यहाँ तक जुड़े हुए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे स्टडीज पे अगर नए हैं तो शेयर करना ना भूलें। ऑलराइट, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मदद से। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है। आप सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। ऑलराइट, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।